For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 402nd episode, we are going to talk about, or I would say we will learn 16 useful English wordings part 2. जी हाँ, लास्ट वीक भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स की बात की थी, तो आज भी हम कुछ और ऐसी वर्डिंग्स की बात करेंगे. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स एंड वर्डिंग्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 402nd episode and today we are talking about part 2. जी हाँ, part 2 of 16 useful English wordings. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले wording की तरफ, जो कि है odds and ends. ODDS odds and AND ends. ENDS ends. Odds and ends. Odds and ends का मतलब होता है small लेफ्ट ओवर आइटम्स, मतलब छोटी छोटी चीजें जो छोड़ दी गई, किसने छोड़ दी हो, तो उसे हम कह देते हैं ऑड्स एंड एंड्स. जैसे आई पुट ऑल द ऑड्स एंड एंड्स इन वन ड्रॉर, मतलब जो भी छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं वो सभी एक ड्रॉर में मैं डाल देता हूँ. जो स्मॉल लेफ्ट ओवर आइटम्स होता है, जैसे कोई चीजें आप यूज नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो आपने एक ड्रॉर में इकट्ठी रख दी. सो आई पुट ऑल द ऑड्स एंड एंड्स इन वन ड्रॉर. क्लियर? सो ऑड्स एंड एंड्स यानी कि स्मॉल leftover items. Clear? So I put all the odds and ends in one drawer. The second wording for the evening is back and forth. Back and forth. ये शायद आपको पता ही होगा, काफी यूज होता है. BAC के back and 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 forth. FORTH forth. Back and forth यानी कि moving in both directions repeatedly. मतलब जब आप दोनों तरफ को आगे पीछे या साइड में बार बार हिला रहे हैं कोई चीज. सपोज कीजिए कि जब ट्रेन में जाते हैं, बुक पकड़ी हुई है तो बुक हिल रही है, थोड़ा लेफ्ट राइट है ना, ऐसी कोई भी चीज आप अगर हिला रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा. क्लियर? सो मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस रैपिडली या फिर रिपीटेडली. जैसे द फैन मूव्ड बैक एंड फोर्थ, मतलब जो हैंड फैन होता है, आपने कभी छुआ होगा या अगर आप देख सकते हैं तो आपने देखा होगा कि हाथ में कई लोग फैन को झुलाते हैं, पंखे को हाथ में पंखा पकड़ के लेफ्ट राइट झुलाते. सो द फैन मूव्ड बैक एंड फोर्थ. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, just drop us a question or your query in the comment area of Vocabulary Dose playlist on the Radio Udan channel on YouTube. For now, let's move on to the third wording for the evening, and it is now and then. NOW now and 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 then. THE and then. अभी now and then. THE and then. Now and then यानी कि occasionally. अभी कभी मतलब करता रहता हूँ मैं, occasionally है ना, जो occasionally मतलब कुछ समय बाद, मतलब ये ना जैसे हफ्ते में 2-3 बार आप पार्क चले जाते हैं. सो आई गो देयर नाउ एंड देन. जैसे आई गो टू द मूवीज नाउ एंड देन, जैसे आप महीने में 2-3 बार मूवी देखने चले जाते हैं. सो आप क्या कहोगे? आई गो टू द मूवीज नाउ एंड देन. क्लियर? So I hope you got the sense. You can use this, I would say, wording in any context. जैसे I meet my grandmother now and then, मतलब every other day or every other week you go and meet your grandmother, right? So now and then. या I play cricket now and then, यानी कि हफ्ते में जैसे 1-2 बार खेल लिए तो I play now and then, right? तो चलिए फोर्थ जो वर्डिंग आ रही है शाम की वो है wear and tear. Wear and tear. WEAR, wear and tear. TEAR, tear. Wear and tear यानी कि डैमेज फ्रॉम रेगुलर यूज, मतलब रोजाना की यूसेज से यूज हो रही है कोई चीज रोज, तो उसकी वजह से कोई चीज थोड़ी खराब होती जा रही है, डर्टी होती जा रही है, रेगुलर यूज की वजह से डैमेज होती जा रही है, तो उसे हम कह देते हैं वियर एंड टियर. जैसे माई शूज शो अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर, मतलब सपोज कीजिए आप जूते रोज रनिंग के लिए पहन के जाते हैं या स्पोर्ट्स के लिए पहनने जाते हैं, ठीक है, तो आप अब देख रहे हो कि जूते थोड़े से फटने लगे हैं, थोड़े गंदे रहने लगे हैं, साफ करने के बाद भी साफ नहीं होते, तो आप क्या कह रहे हो? माई शूज शो अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर. लॉट ऑफ वियर एंड टियर यानी कि जो रोजाना के पहनने के डैमेज होता है थोड़ा बहुत. ठीक है, कई चीजें होती हैं जो रोज बहुत यूज होती है तो उस पर धीरे धीरे
थोड़ा डैमेज होने लगता है, तो उस चीज को हम कह देते हैं वियर एंड टियर। क्लियर? तो ये हो गई हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 402nd एपिसोड। तो पार्ट 2 चल रहा है वर्डिंग्स का। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ पहले सेगमेंट की, ताकि कोई वर्डिंग्स छूट गई तो आप दोहरा लें। सो लेट्स रिपीट द फर्स्ट सेगमेंट अगेन। द फर्स्ट wording for the evening was odds and ends. Odds and ends. ODDS odds and AND ends. ENDS ends. Odds and ends. यानी कि small leftovers items, मतलब small leftover items, छोटी छोटी चीजें जो आप छोड़ देते हैं उससे हम कहते हैं small leftover items। जैसे I put all the odds and ends in one draw, मतलब छोटी छोटी चीजें जो रह जाती हैं तो वो मैं किसी छोटे एक ड्रॉर में रख देता हूँ। क्लियर? सो इकट्ठे सब छोटी मोटी चीजें जो लेफ्ट ओवर है वो वहां रख देता हूँ। सो आई पुट ऑल द ऑड्स एंड एंड्स इन वन ड्रॉ। मूविंग ऑन, द सेकंड वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज बैक एंड फोर्थ। BAC के बैक एंड AND एंड फोर्थ, FORTH फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, यानी कि मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस रिपीटेडली। मतलब आप रिपीटेडली लेफ्ट राइट हिल रहे हैं, या कुछ चीज उठा रखी है या फिर वो हिल रही है, तो उसे आप कहते हैं बैक एंड फोर्थ। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल से दिया था, द फैन मूव्ड बैक एंड फोर्थ। मतलब जो अगर आप हाथ का फैन भी देखते हैं, हाथ से जो लोग झुलाते हैं या ऑटोमेटिकली लगा होता है, तो वो लेफ्ट राइट ऐसे हिलता रहता है। सो द फैन मूव्ड बैक एंड फोर्थ। क्लियर? आई होप यू गेट द सेंस। तो चलिए, थर्ड वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज नाउ एंड देन। NOW नाउ एंड AND एंड देन THE एंड देन। नाउ एंड देन यानी कि ओकेजनली, कोई चीज जो आप ओकेजनली करते हैं, जैसे वंस इन अ वाइल चले आते हैं, हफ्ते में 1-2 बार या 15 दिन में 2 बार। जैसे आई गो टू द मूवीज नाउ एंड देन। आई गो टू द मूवीज नाउ एंड देन, यानी कि जैसे महीने में 3 बार चला गया या कभी कभार महीने में 2 बार चला गया। सो आई गो टू द मूवीज नाउ एंड देन। Moving on, the fourth word for the evening was wear and tear. WEAR, wear and tear, TEAR, tear. Wear and tear यानी कि damage from regular use, कोई चीज जो रोजाना यूज में आ रही है और उसकी वजह से वो थोड़ी सी पुरानी होती जा रही है, खराब होती जा रही है, डैमेज हो रही है, तो उसे आप कहते हैं wear and tear। जैसे my shoes show a lot of wear and tear, मतलब अब मेरे जूतों पे थोड़ा बहुत आपको फटा हुआ लग रहा है या फिर थोड़ा सा रंग उतर गया है, तो आपको पता लग रहा है कि रोजाना के यूज से वो थोड़े डैमेज होने लगे हैं। सो my shoes show a lot of wear and tear। क्लियर? तो चलिए फिर अब जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पास सेकंड सेगमेंट में इस 402nd एपिसोड के। तो बात हम आज कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ वर्डिंग्स दैट आर यूजफुल। स्टे ट्यून, मैं मिलती हूँ आपको ब्रेक के उस पर। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। This is the second segment of this 402nd episode. Today we are talking about useful English wordings part 2। तो चलिए, पहले सेगमेंट में हम 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स की बात कर चुके हैं। अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्डिंग की तरफ, जो कि आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। ये काफी सिंपल है, काफी यूज होता है और हो सकता है आप भी यूज करते आए हो। लॉ एंड ऑर्डर, LAW लॉ एंड AND एंड ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पीस, कह सकते हो पीस मेंटेन्ड बाय रूल्स। रूल्स की वजह से जो पीस मेंटेन किया जा रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से शांति बनी हुई है, तो लॉ और ऑर्डर कह देते हैं उसे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, द पुलिस आर हियर टू कीप लॉ एंड ऑर्डर। मतलब जो पुलिस है वो यहाँ पे आई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। जैसे सपोज कीजिए कोई क्रिकेट मैच है, बहुत भीड़ है, कोई मेला है, कोई बहुत भीड़ है, कोई फेस्टिवल है, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो ताकि पीसफुल, सब कुछ पीसफुल रहे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस आई हुई है। सो द पुलिस आर हियर टू कीप लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर? मूविंग ऑन, द 6th वर्डिंग फॉर द इवनिंग इज पीस एंड क्वाइट। Peace and quiet, PEACE, peace and AND quiet, 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 peace, शांति, quiet, शांति। तो peace and quiet यानी कि calmness and silence, बहुत शांति, सुकून, शांति सी हुई है बहुत, तो calmness and silence हुई है, तो peace and quiet। जैसे I need peace and quiet to read, मतलब मुझे शांति चाहिए, बिल्कुल शांति हो तभी मैं पढ़ पाता हूँ। So I need peace and quiet to read। Clear? I hope you got the sense. Again, if you have any doubt or anything you want to ask regarding any of these wordings or any other vocabulary word, you can just go to our Vocabulary Rose playlist in Radio Udan's YouTube channel, and I'll make sure to make it clear to you there as well. Just drop it in the comment box therein. Clear? Moving on, the 7th wording for the evening is pros and cons. ये तो आपको पता होगा, pros and cons। PROS pros and AND cons, CONS cons, pros and cons यानी कि advantages and disadvantages। किसी चीज का अच्छी चीजें और
उसकी बुरी चीज है, तो उसे हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। जैसे एग्जांपल सिंपल सा दूंगी मैं, लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर डिसाइडिंग। मतलब निर्णय लेने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि क्या इसकी सही चीज है, क्या इसकी गलत चीज है, क्या है। सो लेट्स डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो भी इंटरेस्टिंग वर्डिंग है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, नाउ यू मे know this or you may not know this, but this is important। आपको पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है, पर ये important है। Trial and error, TRIAL, trial and error, 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 trial and error, यानी कि trying until you succeed, मतलब ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गिर गए, गलती होगी, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, तो लगे हुए जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सो ट्रायल एंड एरर, जैसे आई लर्नड फोटोग्राफी थ्रू ट्रायल एंड एरर, मतलब ये जो फोटोग्राफी मैंने सीखी और आज मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर हूँ, वो ट्रायल और एरर की वजह से हूँ। यानी कि मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत बार गिरा, बहुत गलतियां की, फिर उठा, फिर किया, फिर उठा, फिर किया, तो उससे मैं अब सक्सेसफुल हो गया। सो ट्रायल एंड एरर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये होगी हमारी 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स फॉर दिस सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 402nd एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए सेकंड सेगमेंट का। 5th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज लॉ एंड ऑर्डर, LAW लॉ एंड AND एंड ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि पीस मेंटेन्ड बाय रूल्स। रूल्स की वजह से जब पीस शांति बनी हुई हो तो हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जैसे द पुलिस आर हियर टू कीप लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस यहाँ पे आई हुई है, जैसे कोई क्रिकेट मैच है, फेस्टिवल है या कोई मेला लगा हुआ है, लोग बहुत हैं, तो वहाँ शांति बनाने के लिए पुलिस आई हुई है, तो ताकि लॉ एंड ऑर्डर रूल्स बने रहे, कोई रूल्स ना तोड़े। क्लियर? सो लॉ एंड ऑर्डर। मूविंग ऑन द 6th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज पीस एंड क्वाइट, PEACE, पीस एंड AND क्वाइट, QUIET, क्वाइट, यानी कि कामनेस एंड साइलेंस, शांति, बहुत ही शांति हो, तो उसे हम कहते हैं पीस एंड क्वाइट। जैसे आई नीड पीस एंड क्वाइट टू रीड, मतलब मैं पढ़ पाऊंगा तभी जब यहाँ पे शांति होगी, बिल्कुल साइलेंस होगी। सो आई कैन रीड ओनली व्हेन इट इज पीस एंड क्वाइट। तो चलिए मूविंग ऑन द 7th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज प्रोज एंड कॉन्स। ये आपको मैंने बताया कि हो सकता है आपको पता ही हो, PROS, प्रोज एंड AND कॉन्स, CONS, कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, अच्छाइयां और बुराइयां, तो हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। जैसे लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर डिसाइडिंग, कि कोई चीज डिसाइड करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। सपोज हम XYZ फोन ले रहे हैं, तो देख लेते हैं इसके प्रोज क्या हैं, क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स। क्लियर? मूविंग ऑन द 8th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वर्डिंग, ट्रायल एंड एरर। Trial and error, and I believe this, I believe in this, you know, I live my life like this, trial and error। ट्राई करते रहो, गिरते रहो, फिर उठो, ट्राई करो जब तक ये सक्सेसफुल ना हो जाओ। ठीक है? तो चलिए ट्रायल एंड एरर, TRIAL, ट्रायल एंड AND एरर, ERROR, एरर, ट्रायल एंड एरर, यानी कि ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड, कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, जीत हासिल नहीं कर रहे थे, तब तक आप ट्राई करी जा रहे, गिरते हैं, उठते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं। सो ट्रायल एंड एरर। जैसे आई लर्न फोटोग्राफी थ्रू ट्रायल एंड एरर, आई लर्न फोटोग्राफी थ्रू ट्रायल एंड एरर, मतलब मैंने कहीं कोई प्रोफेशनल नहीं सीखा, मैंने गिर के उठ के फिर सीखा, ट्रायल एंड एरर। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 402nd एपिसोड। तो मैं आरती लोगों दिव्या में एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस बाद 3rd सेगमेंट के साथ और मोर वर्डिंग्स के साथ। स्टे ट्यून, बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the 3rd segment of this 402nd episode. Today we are talking about part 2 of useful and interesting wordings. Let's move on to the 9th wording for the evening, bread and butter. ये तो आपको पता होगा, इसकी बात शायद मैंने बहुत पहले की भी होगी। BREAD, bread and AND butter, PUTTER, butter, bread and butter, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम। किसी की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उससे हम बटर क्या कहते हैं, ब्रेड एंड बटर। जैसे
राइटिंग इज हर ब्रेड एंड बटर, मतलब वो लिखती है तो उसी से उसकी कमाई होती है. सो राइटिंग इज हर ब्रेड एंड बटर. क्लियर? जैसे किसी का क्रिकेट है तो क्रिकेट इज हिज ब्रेड एंड बटर, या फिर जैसे किसी का बैंकिंग है तो बैंकिंग इज हर क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर. क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन. द 10th वर्डिंग फॉर द इवनिंग इज राइज एंड शाइन. RISE, राइज एंड शाइन, SHINE, शाइन, यानी कि वेक अप एंड गेट एक्टिव, कि मतलब उठो और एक्टिव हो, काम पे लगो. राइज एंड शाइन, जैसे राइज एंड शाइन, इट्स टाइम फॉर स्कूल. उठो जागो क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया. राइज एंड शाइन. क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्डिंग है शाम की, वो है डूज एंड डॉन्ट्स. डूज एंड डॉन्ट्स, ये आपको पता ही होगा. DOS, डूज एंड AND, एंड डॉन्ट्स, DON''TS, डॉन्ट्स. डूज एंड डॉन्ट्स यानी कि रूल्स अबाउट व्हाट टू डू एंड नॉट डू. क्लियर? क्या करना और क्या नहीं करना. डूज एंड डॉन्ट्स, जैसे द टीचर एक्सप्लेन्ड द डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ द एग्जाम, मतलब एग्जाम के डूज एंड डॉन्ट्स टीचर ने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को कि पेपर में क्या आपने करना है और क्या नहीं करना है. So the teacher explained the do's and don'ts of the exam. Clear? Moving on, if you have any doubts, questions or anything you want to ask about any wording, words, you can always go to our YouTube channel Radio Udan. In the vocabulary dose playlist, just drop in your question, doubts in the comment area of any episode, whether it's 402nd episode or any other episode of vocabulary dose, and I'll make it clear to you there as well. But for now, let's move on to the 12th wording for the evening. It is wait and see. Wait and see, WAIT, wait and AND, and see, SEEC, wait and see, यानी कि be patient and watch what happens, मतलब तसल्ली रखो, रुको, थोड़ा सा धैर्य दिखाओ और फिर देखते क्या होता है. क्लियर? सो वेट एंड वॉच, जैसे we will have to wait and watch if it rains, क्या हमें देखना पड़ेगा कि बारिश होगी कि नहीं. पहले नहीं हम सोच सकते कि अच्छा बारिश होगी नहीं होगी. ठीक है? we will have to wait and watch, यानी कि पेशेंस रखो, देखते हैं होता है कि नहीं. वेट एंड वॉच. ठीक है? बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं. इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 402nd एपिसोड. बात चल रही है सेकंड पार्ट ऑफ कौन सी वर्डिंग्स, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वर्डिंग्स. तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही आपकी आसानी के लिए. कोई वर्ड अगर आपने मिस आउट कर दिया है या फिर आपको दोहराना चाहते हो, आप दोहराना चाहते, या फिर आपने कहीं छूट गया कोई वर्ड आपका, तो फिर चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. 3rd सेगमेंट का 9th वर्डिंग शाम की थी ब्रेड एंड बटर. BREAD, ब्रेड एंड AND एंड बटर. BUTTER, बटर, ब्रेड एंड बटर, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम, की किसी की मेन सोर्स ऑफ पैसा कमाने का जरिया, तो उसे कह देते हैं ब्रेड एंड बटर. जैसे राइटिंग इज हर ब्रेड एंड बटर, मतलब राइटिंग लिख के वो पैसा कमाती है. सो ब्रेड इज, राइटिंग इज हर ब्रेड एंड बटर. Moving on, the 10th wording for the evening was rise and shine. RISE, rise and shine, 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 rise and shine, यानी कि wake up and get active, उठो और काम पे लगो. Rise and shine, जैसे rise and shine, it's time for school, मतलब उठो जागो एक्टिव हो, स्कूल का टाइम हो गया. या rise and shine, it's time for office. Clear? I hope you got the sense. Moving on, the 11th wording for the evening was do's and don'ts. Do's and don'ts, DOS, do's and don'ts, DON''TS, don'ts, do's and don'ts, यानी कि rules about what to do and not to, कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, what to do and not do. तो वो उसे हम कहते हैं do's and don'ts. जैसे the teacher explained the do's and don'ts of the exam, मतलब पेपर का एग्जाम का टीचर ने बताया क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. डूज एंड डोंट्स. क्लियर? मूविंग ऑन, द 12th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज वेट एंड सी. वेट एंड सी, WAIT, वेट एंड सी, SEEC, वेट एंड सी, जैसे बी पेशेंट एंड वॉच व्हाट हैपेंस, मतलब पेशेंस, धैर्य रखो और देखो क्या होता है. सो वेट एंड सी. जैसे we will have to wait and see if it rains, क्या हमें वेट करनी होगी, देखना होगा बारिश होती है कि नहीं होती है. क्लियर? सो वी विल हैव टू वेट एंड सी इफ इट रेन्स. ठीक है? वी विल हैव टू वेट एंड सी इफ इट रेन्स. इसी के साथ ये होगी हमारी 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स फॉर दिस 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 402nd एपिसोड. तो चलिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उसका 4th सेगमेंट में 4 मोर वर्डिंग्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the 4th segment of this 402nd episode, and this is the part 2 of useful interesting wordings
तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 13th वर्डिंग की तरफ इस शाम की, हार्ट एंड सोल, HEART हार्ट यानी कि दिल, एंड सोल SOUL सोल यानी कि आत्मा, हार्ट एंड सोल। जैसे विद फुल पैशन एंड एफर्ट, कोई व्यक्ति पूरे पैशन, इंटरेस्ट, पूरी जान लगा के अपने एफर्ट के साथ और इंटरेस्ट के साथ कोई चीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं हार्ट एंड सोल। जैसे ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू द पेंटिंग, मतलब जिसने पेंटिंग बनाई इतनी खूबसूरत है, उसने अपना दिल और आत्मा दोनों ही पेंटिंग में उतार दी, ठीक है। सो ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू द पेंटिंग, मतलब इतनी लगन से, इतनी ज्यादा हार्ड वर्क से कोई चीज की गई हो तो उसे हम कहते हैं हार्ट एंड सोल। क्लियर, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन द 14th वर्डिंग फॉर द इवनिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, FIRST फर्स्ट एंड AND एंड फॉरमोस्ट FOREMOST फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मतलब सब चीजों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टे काम इन एन एमरजेंसी, मतलब जब भी कोई एमरजेंसी हो, कुछ भी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप काम रहें, शांत रहें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टे काम इन एन एमरजेंसी। एमरजेंसी में आप कुछ तभी कर पाएंगे जब आप शांत रहेंगे। एकदम से अगर आप बुंदला जाएंगे, एकदम से डर जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टे काम इन एन एमरजेंसी। इट्स नॉट जस्ट एन just a sentence. It is very important for me, for you and for everybody to stay calm. Okay, so first and foremost we should stay calm in an emergency. Moving on, the 15th wording for the evening is make or break. ये भी easy है, simple है, आपको पता होगा मे बी। MAKE make or break, BREK break, BREAK break, make or break यानी कि will either succeed or completely fall, मतलब या तो अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से बिखर जाएगा, हार जाएगा। तो मेक और ब्रेक, जैसे दिस डील कुड मेक और ब्रेक हिज करियर, मतलब ये उसने इस डील पे बहुत मेहनत किया, अगर ये डील हो जाती है तो उसका करियर बन जाएगा और नहीं होती तो शायद करियर खराब हो जाए। तो मेक और ब्रेक 15th जो हमारा वर्डिंग है वो है मेक और ब्रेक, यानी कि विल ईदर सक्सीड और क्या कह सकते हो कंप्लीटली फॉल, कोई चीज या तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी, हार जाएगी या टूट जाएगी। जैसे दिस डील कुड मेक और ब्रेक हिज करियर, मतलब उसका जो करियर है या तो वो बना देगी, पूरा सेट हो जाएगा, या फिर बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल हार जाएगा, या फिर हो सकता है बिल्कुल चीजें खराब हो जाए। तो वो हो जाता है ब्रेक और क्या हो जाता है मेक और ब्रेक। जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा दिया था मैंने आपको, दिस डील कुड मेक और ब्रेक हिज करियर, ठीक है। तो ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में, कोई और चीज भी कह सकते हैं, जैसे दिस डिसीजन कैन मेक और ब्रेक हिज फ्यूचर, कि ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब 100 तरह की चीजें होती हैं जहाँ पे आप ये चीज यूज कर सकते हो। क्लियर। तो एनी हाउ 16th वर्डिंग जो आ रही है शाम की वो है मोर और लेस, MORE मोर और लेस, LESS लेस, मोर और लेस, मोर और लेस यानी कि अप्रोक्सीमेटली और ऑलमोस्ट, मतलब एग्जाम्पल अगर दूंगा कि पूरी तरीके से या थोड़ा मतलब उस हद तक, जैसे द जॉब इज मोर और लेस डन, मतलब जो काम था वो तरकीबन हो ही गया। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ बस हो गया, 96% हुआ, 100% 4% रह गया, तरकीबन हो ही गया, मोर और लेस इट्स डन, कि मतलब मेन चीज होगी बहुत थोड़ा सा रह गया टच अप। सो द जॉब इज मोर और लेस डन। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गई हमारी 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स फॉर दिस 402nd एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्डिंग इस शाम की थी हार्ट एंड सोल, HEART हार्ट एंड AND एंड सोल SOUL सोल, हार्ट एंड सोल यानी कि विद फुल पैशन एंड एफर्ट, बहुत जी जान लगा के दिल से कोई चीज करना, काम करना, तो उसे हम कहते हैं हार्ट एंड सोल। जैसे हार्ट एंड सोल, जैसे ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग में जो उसने कला की, चित्रकारी की, आर्ट की, उसमें उसने अपना दिल और जो सोल है, जो आत्मा है, दोनों डाल दी। सो ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू द पेंटिंग। क्लियर। Moving on, the 14th wording for the evening was first and foremost. First and foremost, FIRST first and 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 foremost, FOREMOST foremost, यानी कि most important of all, मतलब सबसे important चीज ये है। First and foremost, stay calm in an emergency, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिया था कि सबसे important चीज क्या है, कोई भी emergency आ जाए आपको काम रहना है, शांत रहना है। So first and foremost, stay calm in an emergency. Clear? तो चलिए 15th and the second last wording for the evening was make or break,
MEK make or break, BREAK break, make or break, यानी कि will either succeed or completely fall या fail, या तो पूरी तरीके से कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा, बिल्कुल तरक्की हो जाएगी, या फिर वो पूरी तरीके से हार जाएगा या टूट जाएगा या बिखर जाएगा. सो सक्सीड और फॉल कंप्लीटली. तो मेक और ब्रेक, जैसे दिस डील कुड मेक और ब्रेक हिज करियर, मतलब ये डील इतनी बड़ी है कि अगर ये सही हो गई तो उसका करियर बिल्कुल बन भी सकता है और अगर नहीं हुई तो बिखर भी सकता है. सो दिस कैन मेक और ब्रेक. क्लियर. मूविंग ऑन, द लास्ट वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज more or less, more or less, MORE, more or less, 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 more or less, more or less, यानी कि approximately और ऑलमोस्ट, मतलब कोई चीज जो तरकीबन, पूरी तरीके से तरकीबन, जैसे द जॉब इज मोर और लेस डन, मतलब तरकीबन हो गई है, बस थोड़ा बहुत टचअप रह गया, 90% हो गया, 10% रह गया, हो जाएगा. सो मोर और लेस डन, इट्स मोर और लेस डन, द जॉब इज मोर और लेस डन. आपने कहीं ना कहीं कभी कभी सुना होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है, तो जरूर अपने भी जो एक्सपीरियंसेस है उन्हें शेयर कीजिए सेंटेंसेस में, इन्हें वर्डिंग्स को यूज करके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा. क्लियर. सो मोर और लेस के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 402nd एपिसोड. मैं आज लोगों को दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपसे करूंगी थोड़ी और बातचीत. मिलते हैं ब्रेक के उस पर. स्टे ट्यून्ड. This is the last segment of this 402nd episode and today we have talked about 16 useful interesting wordings part 2. जी हाँ, पार्ट 2 की आज हमने बात की है और जहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ 16 इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्डिंग्स की बात की है जो कि आप यूज कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं और भी ज्यादा नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर सकते हैं. तो ये वर्डिंग्स आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा. कितनी आती थी, कितनी नहीं आती थी, या उन्हें सेंटेंस में यूज करके आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर. क्लियर. तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, वहाँ पे हमारे रेडियो उड़ान के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा. फॉलो देयर एंड यू कैन मैसेज देयर और यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान. देयरइन यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ वोकैबुलरी डोज और वहाँ पे 402nd एपिसोड या कोई भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना क्वेश्चन, डाउट या एक्सपीरियंस डालिए. इन वर्ड्स को शेयर कीजिए सेंटेंस में और आई be more than happy to read them. अगर कोई क्वेश्चंस डाउट्स हैं वो भी शेयर कीजिए so that I can clear them all there, right? कोई कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं इस शो पे लेके आऊं वो भी आप शेयर कर सकते हैं. I'll make it a part of this show. तो अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम डे सेम टाइम, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नियरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. गुड लक. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com